फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उन फिगर ऑफ स्पीच में जो कि रिपीटिशन पे बेस्ड होती हैं? तो आइए आज मेरे साथ और ये कन्फ्यूजन को हम हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। तो देखिए, कुछ फिगर ऑफ स्पीच होती हैं जो कि रिपीटिशन पे बेस्ड होती हैं, मतलब रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, रिपीटिशन ऑफ साउंड्स, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, रिपीटिशन ऑफ वॉल्स। तो वो कौन कौन सी हैं उनको आज हम कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर पढ़ते हैं और कुछ ट्रिक्स के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है? जिसमें रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। अब रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं जो हमारी बॉलीवुड मूवीज में काफी ज्यादा फेमस है कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ को जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। तो ये जो समझ समझ सा 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 बार बार रिपीट हो रहा है ना, जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ अंदाज को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। अब यहाँ पर आप ऐसे याद रखिए, यहाँ पर ना कॉन्सोनेंट्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे एल एल रिपीट हो रहा है ना। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि टी टी रिपीट हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं जी, तो ये है एलिट्रेशन। तो रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, जैसे अ गुड कुक कुड कुक एज मैनी कुकीज एज अ गुड कुक हु कुड कुक कुकीज। तो क जो बार बार आ रहा है ना, यही होता है एलिट्रेशन। अब इसके बाद आ जाता है असोनेंस। असोनेंस में क्या होता है कि वाल की साउंड्स रिपीट होती हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इस वर्ड में ही ए रिपीट हो रहा है और ई रिपीट हो रहा है, मतलब ए तो रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर आप फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को देखें तो दोनों वाल्स हैं और दोनों ही रिपीट हो जा रहे हैं। तो ये अंदाज होता है असोनेंस, जैसे कि रिपीटिशन ऑफ वाल साउंड्स। अब आफ्टर अ वाइल क्रोकोडाइल ब्रोक द टाइल, तो आई जो ये वाल साउंड रिपीट हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं असोनेंस। इसके बाद हम आ जाते हैं एनाफोरा पे। एनाफोरा का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ वर्ड। एक बड़ा अच्छा सा आपने सॉन्ग तो हमेशा सुना है, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस फॉर ग्रो अप वंस अगेन। गाने पे मत जाना, बस ये देखना कि गिव मी गिव मी गिव मी बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो इसी को हम बोलते हैं एनाफोरा। जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे कि वर्ड रिपीट होता है, तो वही होता है एनाफोरा। इसके बाद आ जाता है एनाडिप्लोसिस। बिल्कुल सही, आपने गाना तो सुना होगा, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। गाने पे मत जाना, वो मुझे नहीं आता है ना। तो जैसे ही आपने देखा तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, जो लास्ट लेटर एक क्लॉज का है वही फर्स्ट वर्ड दूसरे क्लॉज का है, जो लास्ट वर्ड फर्स्ट क्लॉज का है वही फर्स्ट वर्ड दूसरे क्लॉज का है। हाँ जी, तो जहां से एंड हुआ वहीं से दूसरे पार्ट की शुरुआत हो गई, तो वो हो जाता है एनाडिप्लोसिस। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द एंड ऑफ वन क्लॉज रिपीट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फॉलोइंग क्लॉज। फॉलोइंग जो बाद में क्लॉज आएगा, जैसे व्हेन यू लव, लव विद ऑल योर हार्ट, तो लव यहाँ पर एंड हुआ, यहीं से शुरुआत हो गई। तो जैसे आपने देखा इसमें क्या लिखा हुआ है, SIS, लास्ट वाले 3 लेटर देखो। अब बीच में ऐसा लग रहा है ना एक मिरर खड़ा है, और इधर वाला वर्ड और इधर वाला वर्ड दोनों सेम है, तो ये जो बीच का डंडा यहाँ से जो खत्म वहीं से वो शुरू, तो ये हो जाता है हमारा एनाडिप्लोसिस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे मजेदार कंसेप्ट जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन रिजल्ट गुरु। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, धन्यवाद।